एवरीवन, वेलकम टू सिविल सोशियन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हमारे बीच आ चुके हैं। पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए उन्होंने न्यू चैप्टर इन आर रिलेशनशिप की बात की है एंड ऑल्सो वो डिफेंस कोऑपरेशन, इनहैंस बायलैटरल एंगेजमेंट, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर में बोथ गवर्नमेंट्स मिलकर काम करेंगी, ऐसा भी उन्होंने बात किया है। तो आइए देख लेते हैं कि फ्रांस और इंडिया की पार्टनरशिप कैसी है। ठीक है। सो फ्रांस इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1998 में, वो अब एक बहुत प्रॉस्परस और बहुत हैबिचुअल फ्रेंडशिप में बदल चुकी है। ऑब्वियसली इमैनुअल मैक्रोन एंड नरेंद्र मोदी जी की वजह से इन्होंने काफ़ी कोऑपरेशन पे ध्यान दिया है। इनकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, जैसे कि हमने बात किया, 1998 में फ्रांस और इंडिया की पार्टनरशिप आ चुकी थी। इस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के मध्य ये लोग सपोर्ट फॉर इंडियाज यूएनएससी परमानेंट सीट भी, या हमको फ्रांस सपोर्ट करता है ताकि हम यूएनएससी की परमानेंट सीट मिल सके। जैसे कि हम सब जानते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट सिर्फ अभी 5 देशों के पास है। अच्छा, हाई लेवल डिप्लोमेटिक विजिट्स भी हमारे यहाँ होती हैं। ग्लोबल मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन में फ्रांस हमारी हेल्प करता है एंड हम फ्रांस के साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन जो हमको चाहिए, ऑब्वियसली ये चाइना को काउंटर करने के लिए होता है, वो भी होता है। फ्री एंड ओपन रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक चाहिए, ऑब्वियसली जो चाइना हिंड्रेंसेस करता रहता है उसके लिए हमको हम फ्रांस के साथ मिलकर काम करते हैं। फ्रांसिस टेरिटरी इन इंडो पैसिफिक, फ्रांस के कई टेरिटोरियल आइलैंड्स हैं इन इंडो पैसिफिक, तो फ्रांस उन इंडिया के थ्रू उनको भी गवर्न करना चाहता है। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जो फ्रांस के साथ वो हमारी होती है, वो वरुणा के नाम से जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हमारी फ्रांस के साथ होती है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके। अच्छा, शेयर्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, ऑब्वियसली काउंटरिंग चाइना इन इंडो पैसिफिक एंड इंडो पैसिफिक इन नेशन बिल्डिंग, प्लस इंडियन मार्केट है फ्रांस के पास, तो एक शेयर्ड स्ट्रेटेजिक टाइज होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं हमारे फ्रांस के साथ। आगे बढ़ के देखते हैं कि फ्रांस इंडिया डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप में हमने क्या क्या किया है। और की डिफेंस डील्स हमारे पास होती हैं, जैसे राफेल फाइटर जेट्स जो कि डसॉल्ट एविएशन बनाता है फ्रांस का, वो उसकी हमको डील मिलती, मैं हम सब डील करते हैं, इवन परचेज करते हैं। अभी रिसेंट में हमने एक अच्छी खासी डील की है राफेल फाइटर जेट्स के लिए। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंडर हम फ्रांस के साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हम सब डेवलप करेंगे। ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड मेक इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ऑब्वियसली फ्रांस हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हालांकि लिमिटेड बेसिस पे ही करता है, बट फ्रांस हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये डिपेंडेंसी रिड्यूस करता है किसके, सिंगल डिफेंस सप्लायर पे। ऑब्वियसली हम 75% ऑफ डिफेंस आइटम रशिया से एक समय पर परचेज किया करते थे, बट अब हमने उसको डाइवर्सिफाई किया है फ्रांस के साथ, इसराइल के साथ, यूएसए के साथ और बहुत सारे कंट्रीज के साथ, जर्मनी के साथ भी। फिर जॉइंट काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन भी फ्रांस हमको प्रोवाइड करता है। फ्रांस इज़ वन ऑफ द इंडियाज टॉप डिफेंस सप्लायर्स में, फ्रांस का नाम आ गया टॉप 3 डिफेंस सप्लायर्स में। इंडिया, यूएसए, रशिया, यूएसए एंड फ्रांस, ये टॉप 3 डिफेंस सप्लायर्स हैं इंडिया के, ऑब्वियसली। तो फ्रांस इंडिया इकोनॉमिक एंड ट्रेड पार्टनरशिप में हमने क्या देखा कि बायलैटरल ट्रेड होता है कितना, 13 to 15 बिलियन डॉलर्स का, और ग्रो कर रहा है, ये ऑब्वियसली ग्रो ही करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हम ग्रो कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम साथ मिलकर काम करते हैं, अर्बन डेवलपमेंट में हमने साथ मिलकर काम किया है। ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ये हमने देख ही लिया है। एविएशन सेक्टर में हम काम करना चाहते हैं, एविएशन सेक्टर में जैसे एयरबस फ्रांस की कंपनी, वो हमको मदद करती है। ठीक है, जो कि जॉब क्रिएशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हमको काम करेगा। ये हमारा फ्रेंच के साथ काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन रहता है। प्लस हम देखते हैं कि सिविल न्यूक्लियर और एनर्जी कॉपरेशन में हमारा क्या रोल रहता है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन में हम सिविल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो कि महाराष्ट्र में है वो डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रपोज न्यूक्लियर प्लांट्स ये है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट, प्रपोज न्यूक्लियर प्लांट है, जो कि बनाया जाएगा फ्रांस की मदद से, इंडिया उसमें काम करेगा। ठीक है, इंडिया फ्रांस कॉपरेशन करके। सोलर एनर्जी कॉपरेशन में कोलैबोरेशन इन सोलर एनर्जी वाया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया फ्रांस का ही इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ऑब्वियसली अभी यूएस ने पुल ऑफ किया है, तो ये भी थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट हो गया, बट इंडिया फ्रांस इनिशिएटिव, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इन्हीं दोनों का था। ठीक है। ये भी जॉब क्रिएशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मदद करता है हमको। अच्छा, फ्रांस इंडिया स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन में क्या क्या है हमारे पास, इसरो जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, और सेनेस जो कि फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने जॉइंट सैटेलाइट मिशंस लॉन्च किए हैं, मेगा ट्रॉपिक्यूज
और सरल के नाम से। मेगा ट्रॉपिक यूज़ क्या करता है, ये फोकस एरिया है इसका क्लाइमेट मॉनिटरिंग, SSD फोटोज़ क्लिक करता है ये। और सरल का फोकस एरिया है मेरीटाइम सर्विलांस के लिए, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए। सो ये सरल काम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं फ्रांस इंडिया कल्चरल और एजुकेशनल कॉपरेशन भी बहुत होता है भाई। ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन फ्रांस, बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स फ्रांस में जाने लगे हैं, पहले इतना नहीं जाते थे। टूरिज्म हो गया, हेरिटेज हो गया, पीपल टू पीपल टाइज फ्रांस और इंडिया के बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। हमने 2 साल पहले अभी 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एनिवर्सरी भी साथ में सेलिब्रेट की थी, जिसके लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन उस समय भारत आए थे, ठीक है। और ऑब्वियसली ये बहुत सारी चीज़ें कोऑपरेट करते हैं हम सब। आगे चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, एक हम इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं जो कि UPSC और PSIR एंगल से होगा, ठीक है, वो हम देखते हैं अपने एग्जाम स्पेसिफिक से। ये क्या हम लिख सकते हैं, जैसे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक बैलेंस का हम एक टॉपिक बना सकते हैं इसमें, जिसमें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग और रोबस्ट कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक फॉर प्रिजर्विंग रीजनल स्टेबिलिटी, ये फ्रांस के साथ मिलकर हम करते हैं। चाइना फैक्टर को काउंटर करते हैं, काउंटरिंग चाइनाज असर्टिव पोस्चर, ठीक है, इन द रीजन थ्रू इनहेंस्ड डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ये चाइना को काउंटर करने के लिए हम सब करते हैं। यूनिवर्सिटी रिफॉर्म सपोर्ट, जो कि हमको फ्रेंच सपोर्ट करता है, फ्रांस सपोर्ट्स इंडियाज क्वेस्ट टू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। अच्छा, अब कल्चरल इलेक्शन जिसमें क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉन्सेप्ट हमको देता है, अलायंस विद इंडियाज गोल मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन ग्लोबल अफेयर्स, ठीक है। ऐसे यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स जैसे कि हमने अभी बात कर लिया है। तो ये कीवर्ड्स क्या हो जाते हैं हमारे लिए, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉन्सेप्ट, असर्टिव चाइना फैक्टर, यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, ठीक है। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट्स बन जाते हैं। यही सेम चीज़ हमने जो अभी डिस्कस किया वही सेम चीज़ ये भी है। एंड ऑब्वियसली थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस इनिशिएटिव, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।